15 अप्रैल हो गई। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया जाता है। यहाँ पे केवल सिखाया जाता है मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के साथ में ही करें। शेयर मार्केट रिस्क भरा है। चलिए अपनी शुरुआत कर लेते हैं आज की। पिन थोड़ा गलत हो गया है, वापस से डालना पड़ेगा। ये चलो हो गया है। तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था 500 पॉइंट प्लस में बंद हुई है। निफ्टी काफ़ी ऊपर ओपन हुआ था। जिसने कॉल ऑप्शन होल्ड किया था उसके बल्ले बल्ले हो गई, तगड़ा पैसा उन्होंने कमाया। लेकिन गैप अप ओपन हुआ था उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ 1150 तक एक ही रेंज में फंसा रहा। निफ्टी में काम करने वाले की जो इंट्राडे में करते हैं उनकी कमाई नहीं हुई, जिनने होल्ड किया था उनकी कमाई हो गई। लेकिन स्टॉक्स हमेशा माला माल करते हैं। निफ्टी और स्टॉक्स की लड़ाई है, ये दोनों अपोजिट चलते हैं। इनके मूवमेंट कुछ अलग ही होते हैं। ये अलग चलेगा, वो अलग चलेगा, इनके मूवमेंटम अलग होते हैं। निफ्टी भगी है, गिरी है, स्टॉक को कोई लेना देना नहीं, वो अलग ही चलती है। इसलिए अगर आप स्टॉक में काम करते हैं इससे कोई लेना देना हमें नहीं होता। यहाँ पे टॉप गनर की लिस्ट में 8% मैक्रोटेक डेप भागा है। यहाँ पे देखो गैप अप ओपन जरूर हुआ, उसके बाद एक ट्रेंड बनाया और ये भागा 11:30 तक। जो शेयर सुबह से भागता है 11:30, 10, 10:30, उनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है भाई साहब। उसके बाद देखो कुछ ज़्यादा नहीं भागा, थोड़ा सा ही भागा था। मेन मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ कहीं पे 9:30, 40, 50 मिनट पे जब मूवमेंट बनना, ट्रेंड बनना चालू हुआ था, वो टाइम पे लेते तो जोरदार यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता। मदरसन का शेयर भी निफ्टी के जैसा ही रहा है। उसके अलावा इंडसइंड बैंक में तेज़ी बहुत ज़ोरदार देखने को मिली। एक अच्छे रेट में खुला था। जब ऐसा बाज़ार खुलता है, कोई स्टॉक खुलता है, वहाँ पे मौके होते हैं काम करने के। बड़ी गैप अप, बड़ी गैप डाउन देता है तो वहाँ पे मौके नहीं मिलते काम करने के, क्योंकि जो मूवमेंट होना होता है वो ऑलरेडी वो फॉर्म में हो जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत ज़ोरदार चला, लगातार भागा 11:40 तक। शेयर की मोमेंटम अलग ही रही। तो जब तक शेयर स्ट्रांग है, जब तक ट्रेंड में है, जब तक हमें उसमें बने रहना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। बाज़ार का, स्टॉक का भरोसा नहीं, कब तक भागे, कितना भागे, ऐसा कोई पता नहीं। 5%, 10%, 4%, जब तक ट्रेंड है, जब तक हमें बैठे रहना है। कुछ क्वांटिटी में ट्रेलिंग करनी है, हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट को बुक कर लो, लॉक कर लो, और बाज़ार में ट्रेंड के हिसाब से काम करो, स्टॉक के हिसाब से। बाज़ार कहीं भी जाए, स्टॉक्स के ट्रेंड को हमेशा चेकआउट हमें करना होता है। डीएलएफ की बात करेंगे, सुबह सुबह भाग गया था, इसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो मूवमेंट होना था वो सुबह ऑलरेडी हो गया था। पीएफसी 6% का मोमेंटम भागा, रुका रहा, हाई काटा, ब्रेकआउट दिया, भागा, रुका रहा, हाई काटा विथ ट्रेंड के, ये भी भाग गया। आईसीआईसी लोम्बार्ड भी बहुत जोरदार भागा था, गिरा था, जिसने टॉप पे लिया, स्टॉप लॉस खाया, नीचे आया, ट्रेंड बनाया, हाई काटा और रॉकेट हो गया। दिन के एंड तक भागा, कोई लिमिट नहीं भाई साहब, कब तक भागे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा शेयर का ट्रेंड ही बाज़ार का बाप माना जाता है। ये देखो आरईसी क्या जोरदार चला, भागा, स्ट्रॉन्ग खड़ा हो गया था ना, है ना, भाग के स्ट्रॉन्ग खड़ा हो गया था। जो भाग के स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जाए, ट्रेंड बनाए, हाई काटे, ले लो, पैसा बनेगा ही बनेगा। ये चीज़ में मार्केट में फैक्ट चीज़ें हैं। और उसके अलावा गेल का स्टॉक्स भी बहुत ज़ोरदार भागा, 1 बजे तक ये स्टॉक्स भागा है। एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया चला था, यहाँ टॉप से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन बाद में फिर से ये भागा था। 4% की एक बड़ी तेज़ी इसके अंदर भी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स 11 बजे तक उसकी औकात के बराबर भाग गया था, उसके बाद में फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो हमें यहाँ कहीं पे ट्रेंड पे बाय करना था। यहाँ हाई पे 11 बजे लेंगे तो चूतिया आदमी है हमारा, तो यहाँ पे नुकसान होगा ही, क्योंकि हम टॉप पे हाई पे बाय कर रहे हैं। ट्रेंड पे बाय करना है। जब एकदम भाग गया, अपन ने कोई चीज़ ट्रेंड पे बाय करी, बहुत तेज़ी से भाग गई, तुरंत निकाल जाओ तो गिरती ही है वो, क्योंकि लोगों ने खरीदा, वो अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे, बुक करेंगे, तो वो गिरती। जियो फाइनेंस का शेयर तो क्या ट्रेंड था, एकदम से 3.72% भागा है, बहुत जोरदार तेज़ी। आईआरएफसी में भी बहुत जोरदार तेज़ी देखने को मिली है। ट्रेंड मार्केट का बाप माना जाता है, ट्रेंड के हिसाब चल रहा। ये देखो दम नहीं था, है ना, कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था स्टॉक्स, और ऑलरेडी काफ़ी चल भी गया था। तो ऐसे वोलेटाइल स्टॉक्स में हमें कभी काम करना ही नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग शेयर में ही हमें बाज़ार के अंदर काम करना है। आईसीआईसी में कोई इतना, देखो आप यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस देखो, ऊपर नीचे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एक ही अप जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स का भरोसा नहीं होता, हमें कब नुकसान हो जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए अब जैसे गोदरेज कंज्यूमर आप देखो, इतना बाजार भागा लेकिन ये शेयर भी गिरा। तो कहने का मतलब स्टॉक अलग चलेंगे, इंडेक्स अलग चलेगा।
ठीक है, लेकिन इंडेक्स से पता चल जाता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स में क्या संभावना उत्पन्न हो रही है। अब ये जैसे या रुका रहा लो काटा गिर गया, रुका रहा लो काटा गिर गया, रुका रहा लो काटा गिर गया, थोड़ा ऊपर आया, काफ़ी लंबे समय से गिर रहा था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बीच में आती ही है, लगातार गिरे तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, यहाँ पे रिकवरी आती है, उसके बाद फिर से गिर गया और एंड में फिर से अपने को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे इसमें 1.5-2% की गिरावट आई, तो पुट में भी लोगों ने यहाँ पे इस स्टॉक्स के अंदर मुनाफा वसूली करी है। और कोई ऐसा स्टॉक्स में ये दोनों स्टॉक जो थे वो वोलेटाइल थे, उनमें कोई खासा मोमेंटम नहीं हुआ। इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ के स्टेप्स के एनालिसिस को समझने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।